हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 7 फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 4 को समझेंगे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 से। वाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक्ट हैव इफ एयर मूविंग 3.0 मीटर पर सेकेंड along it can replenish the air every 15 minutes in a room of volume 300 मीटर क्यूब। एक हीटिंग डक्ट है, उसका एरिया कितना होगा अगर उसमें से हवा जो है हर 15 मिनट के बाद जो है एक रूम को जिसका वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब है उसको फिल कर दिए। अज्यूम एयर डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। हम ये अज्यूम करेंगे कि हवा की डेंसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास डेटा क्या है कि सबसे पहले कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ए हम लिखेंगे, एयर कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, 3.0 मीटर पर सेकेंड के साथ। और ये हवा को एक रूम जिसका वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब है उसको हर 15 मिनट के बाद वो क्या करेगी, फिल करेगी। ठीक है, तो ये 15 मिनट हमारे पास क्या है, टाइम है। तो डेटा हम यूँ बनाएं कि एरिया हमारे पास कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी जो है 3.0 मीटर पर सेकेंड, टाइम 15 मिनट्स, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 300 मीटर क्यूब। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सॉल्यूशन इसको हम हल करेंगे, वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से हम इसको हल करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, और ये बराबर किसके होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया के बराबर होगा। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, थोड़ा इसको देख लें। ठीक है, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया और डिस्टेंस के। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन ये टाइम हम सेम रख देते हैं। तो हमारे पास डेल्टा एक्स अपॉन टी, टाइम किसके, एक्स डिस्टेंस से, टी टाइम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, किसकी, फ्लूइड की, जो कि फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो बराबर किसके, स्पीड मल्टीप्लाई बाय एरिया के बराबर है। तो सबसे पहले वॉल्यूम अपॉन टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम हमें 300 मिला हुआ है डेटा में और टाइम कितना है, 900। तो इसका जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बुक में भी एक आंसर मौजूद है 0.33 मीटर क्यूब, लेकिन इसका यूनिट जो है वो चेंज है। ठीक है, यूनिट की यहाँ पे मिस्टेक है। अब हम चलेंगे एरिया को कैलकुलेट करने का। एरिया हम इसी सेम से कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ आप ये वेलोसिटी जो है इसके साथ एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वेलोसिटी को आप इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम जो है उसकी वैल्यू 0.33 हमने रखी, जो कि यहाँ से मिली। वेलोसिटी की वैल्यू 3.0 है और एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो 3.0 को इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में होगा, तो 0.33 डिवाइड बाय 3.0, तो एरिया हमें मिलेगा 0.11 मीटर स्क्वायर। अब इस आंसर को बुक के आंसर से हम वेरीफाई करेंगे तो बुक का आंसर भी वही सेम है। तो हमें पता चला कि जो हमारी कैलकुलेशन है, हमारा फार्मूला जो हमने यूज़ किया है वो बिल्कुल ठीक हमने यूज़ किया है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमसे ये कहा जा रहा है कि वाटर सर्कुलेट थ्रू आउट हाउस इन हार्ड वाटर हीटिंग सिस्टम। वाटर जो है, पानी सर्कुलेट कर रहा है एक घर में, लेकिन किस सिस्टम से सर्कुलेट कर रहा है, एक गर्म पानी का जो सिस्टम है उसमें से, मतलब एक हीटर लगा हुआ है, वहां से वो पानी गर्म होकर सर्कुलेट हो रहा है पूरे घर के अंदर। इफ द वाटर इज पम्प्ड, वाटर को पंप किया जाता है 0.50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, लेकिन किस पाइप में से, 4.0 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है, लेकिन ये पाइप कहाँ पर है, बेसमेंट में। और कितना वहां पे प्रेशर होगा, 3.0 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड, अब फ्लो स्पीड क्या होगी, एंड प्रेशर इन 2.6 डायमीटर, और प्रेशर जो है एक पाइप जिसका डायमीटर 2.6 सेंटीमीटर है, तो एक प्रेशर क्या होगा और फ्लो स्पीड क्या होगी। पाइप ऑन द सेकंड फ्लोर, वो पाइप कहाँ पर है, सेकंड फ्लोर पर है, और सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से, बेसमेंट से कितना ऊपर है, 5 मीटर अबव है। ठीक, अज्यूम द पाइप डू नॉट डिवाइड इनटू ब्रांचेस, हम ये अज्यूम करना है कि पाइप जो है वो किसी दूसरी ब्रांचेस में अटैच नहीं है। ये बेसमेंट वाला पाइप है, ये आपके पास सेकंड फ्लोर का पाइप है, और ये कितना ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फ्लो स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे प्रेशर भी हमें कैलकुलेट करना है। इस पाइप का डायमीटर हमें मिला हुआ है जो कि 2.6 है, और इस पाइप का डायमीटर हमें मिला हुआ है जो कि क्या है, 4.0 सेंटीमीटर है। तो हम डेटा बनाएंगे, तो डेटा में हमारे पास क्या है, जो डेटा में सबसे पहले जो स्पीड कितनी है पाइप की,
वो स्पीड है 0.50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पाइप का डायमीटर कितना है, 4.0 सेंटीमीटर पाइप का डायमीटर, जो कि बेसमेंट वाला पाइप है। और वहाँ पे प्रेशर कितना है, 3.0 एटमॉस्फेयर। तो 3.0 एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे तो 1 ATM जो है वो बराबर है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 303,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड, फ्लो स्पीड मतलब ये v, और प्रेशर कैलकुलेट करना है किसमें, 2.6 डायमीटर के पाइप में। ये दूसरा 2.6 डायमीटर वाला पाइप है। और ये कितना सेकंड फ्लोर ऊपर है, 5 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गई, हाइट आ गई, ठीक है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्व करेंगे हम इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। A1 V1 बराबर A2 V2। V2 जो है हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। V1 मिला हुआ, A1 नहीं मिला हुआ। यहाँ पे जो है A2 भी हमें नहीं मिला हुआ। तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। A1 जो बेसमेंट वाला पाइप है जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर उसका है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ठीक। तो एरिया का फार्मूला जो होगा वो पाई R स्क्वायर के बराबर होगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, और R क्या है, रेडियस है। रेडियस किसका, मतलब ये सेंटर है पाइप का, सेंटर से लेकर यहाँ तक जो है ये आपके पास क्या है, रेडियस है। तो रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। तो हमारे पास 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 मीटर। अब इसको इस R की जगह पे हमें रखेंगे। रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर होता है d/2, और d की वैल्यू कितनी है, 0.4। तो 0.4 हम रखेंगे d की जगह पर। तो एरिया हमारे पास, अगर हम पहले पाइप का हम रखेंगे तो A1 बराबर किसके, पाई d1/2 के बराबर होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो एरिया 1 जो है वो बराबर किसके हैं, पाई मल्टीप्लाई 0.04 होल स्क्वायर के। D1 की वैल्यू कितनी है, 0.04 मीटर है, ठीक। तो A1 जो है इस पहले पाइप का, जो कि बेसमेंट वाला पाइप है, इसका एरिया किसके बराबर होगा। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 0.04 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, फिर इसका स्क्वायर हम निकालेंगे। और स्क्वायर निकालने के बाद इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 है, वो पुट करके जो है हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा। अब इसी तरह जो है एरिया 2 जो ऊपर वाला पाइप है, ठीक है, जो बेसमेंट से 5 मीटर ऊपर वाला है, अब इसका जो है हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें A2 कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हम वही सेम यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला सेम यूज़ करेंगे जो कि एरिया का है। तो ये A2 के लिए तो मैंने A2 रखा है यहाँ पे, पाई की वैल्यू 3.14 मैंने रखी, ठीक है, यहाँ पे। और डायमीटर जो है 2 मैंने यहाँ पे रखा 0.026 बट ये वाला, ठीक है। तो ये 0.026 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको स्क्वायर निकालेंगे, और उसके बाद 3.14 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया 2 हमें मिल जाएगा 0.0053066 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों पाइप्स के एरिया हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो V2 है उसको कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम यूज करेंगे, A1 V1 बराबर A2 V2। तो A1 V1 डिवाइड बाय A2 होगा, A2 V2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, ठीक है। तो हमारे पास V2 किसके बराबर होगा, A1 V1 डिवाइड बाय A2। अब वैल्यू पुट करनी है। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है ये हमें यहाँ से मिली, ठीक। और V1 की वैल्यू 0.50 है, ये डेटा में मिली हुई है। और हमें A2 का आंसर, A2 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, वो हमने यहाँ पे रख दिया। सबसे पहले इन ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, फिर आप इसको इसके साथ डिवाइड करें, तो वेलोसिटी जो है आपको मिल जाएगी। जो फ्लो स्पीड आपको वो कितनी मिलेगी, 1.18 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। 1.18 आ रहा है, तो अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.2 आंसर हो जाएगा। तो 1.2 आंसर को हम बुक के आंसर से जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, और बुक का आंसर भी वही सेम है। तो इट मीन्स हमारी ये कैलकुलेशन हमारी ठीक है। अब वेलोसिटी तो मिल गई हमें, फ्लो स्पीड हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा पाइप है जो कि बेसमेंट से कितना ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है, तो इस पाइप के अंदर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस
रो GH2 P1 मिला हुआ है, वैल्यू रखें अब आप। तो P1 की जगह पर मैंने क्या रखा, ये 3 एक्चुअली नहीं है, ये है 3, ये वाला आंसर है, ठीक, ये है 303000। आप यहाँ पे ये रखिएगा, ये टाइपिंग एरर आ गई यहाँ, ठीक है। और प्लस में 1/2 सेम, रो लिक्विड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1000 है, V1 आपके पास मौजूद है, रो आपके पास क्या है। अच्छा, इस टर्म को आप देखें कि रो जो है वो 1000 है, जी की वैल्यू 9.8 है, लेकिन ये H1 क्या है, ये बेसमेंट वाला पाइप है। तो बेसमेंट की पाइप और जो ऊपर वाला पाइप है उन दोनों के दरमियान में हाइट क्या है, 5 मीटर है। तो ये यहाँ तक जो है हाइट 5 मीटर है, लेकिन जो पाइप बेसमेंट वाला है उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट 0 है। तो जब मैं इसके साथ 0 रखूँगा तो 0 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इस टर्म का आंसर क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो वही मैंने सिर्फ 0 रख दिया है डायरेक्टली, ओके। अब P2 जो है हमें कैलकुलेट करना है, और 1/2 सेम, रो की वैल्यू 1000, V2 हमने कैलकुलेट किया 1.2 हमें मिला, जो कि यहाँ से, ठीक है, 1.2 हम इसको रखते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और रो की वैल्यू 1000, और हमारे पास G की वैल्यू 9.8, और H2 जो कि 5 हमें मिला हुआ है। तो 1, ये तो आपको पता है किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 303000 आपको रखना है। अब 1 डिवाइड बाय 2 0.5, 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आंसर आएगा, ठीक है। और 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 के स्क्वायर से, इस पूरे का आंसर आएगा 125। तो ये आपके पास जो है बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरी की पूरी साइड किसके बराबर हो जाएगी, 303125 इसके बराबर होगा, ठीक है, ये पूरी साइड। तो हमने यहाँ पे, आप इधर भी आप क्या लिख दें, आप लिख दें 303125 आप लिखिएगा, ठीक है। और P2 निकालना है, इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनको पूरे का पूरा आपको कैलकुलेट करना है, और प्लस में ये है, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो जो इनका पूरा आंसर आएगा, मतलब ये वाली जो साइड है इसकी कैलकुलेशन का जो भी आंसर आएगा उसको आप बराबर के इधर लेके जाइएगा, ठीक है। अब इस पूरे का पूरा जो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा 49720 आएगा, जब हम ये पूरी वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट की हुई है, सिर्फ आप कैलकुलेशन अपनी करके देखिएगा, ठीक। अब ये वैल्यू जब ये इस तरफ आएगी तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रखा है, ठीक है। तो 303125 इस वैल्यू को 49720 से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो प्रेशर हमें मिलेगा 253280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब इसको ATM में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इस 253280 को डिवाइड करेंगे 1.01 इंटू 10⁵ के साथ। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आएगा, हमें 2.5 ATM आएगा। तो इस आंसर को हम बुक के आंसर से अगर वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है। तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन हमें ठीक है, और हमारा जो फार्मूला हमने पुट किया है सॉल्व करने के लिए वो भी सही है, जिसकी हेल्प से हमारा आंसर जो है वो सेम आया है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कैलकुलेशन में आपको कन्फ्यूजन अगर है तो फिर आप कैलकुलेशन आप अपने पास कैलकुलेटर रखें, और उस कैलकुलेटर की हेल्प से आप खुद भी उसको कैलकुलेट करते जाएं, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखिएगा, ये 3 नहीं है इस जगह पे, ये टाइपिंग एरर है, तो इसको आप जो है वो 303000 जो है वो आप रख लीजिएगा, ठीक है। इस पूरी कैलकुलेशन का, ये जो कैलकुलेशन है इस साइड वाली, ये वाली, इस पूरी कैलकुलेशन का जवाब 125 आएगा। तो 125 को इसके साथ क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो ये होगा, ठीक है। और इसका पूरे का आंसर भी 49720 आएगा, इक्वल की दूसरी साइड। तो यहाँ से हमने प्रेशर को हमने कैलकुलेट किया, वो प्रेशर हमारा बिल्कुल सही है, 2.5 ATM आया है। तो आई होप कि ये आज का न्यूमेरिकल नंबर 4 ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।